देखिए, जिस तरीका से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को ओम बिरला दबा रहे हैं, मतलब इस तरीका से, मतलब आज तक सदन में कभी इस तरीका का ये हाल नहीं हुआ। पार्लियामेंट में एक नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। नेता विपक्ष क्या कह रहे हैं? फोर्ड डिस्टेनी ऑफ किताब एक आया है, मतलब एमएम जर्नल जो है, जर्नल नरवाल का, उस किताब में कुछ ऐसा 2020 में कुछ बात है वो बताना चाह रहे हैं। अब बताइए कि किस तरीका से, आप देखिए ओम बिरला जी का ये हाल है, मतलब वो करना क्या चाह रहे हैं। मतलब आप देखिए पार्लियामेंट में इस तरीका से, आप पक्ष के जो सत्ताधारी है उसके लिए तो कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, लेकिन जब नेता विपक्ष जब खड़े हो रहे हैं तो तुरंत भर में आप नो नो कर रहे हैं। मतलब आप किताब पे बोल नहीं सकते हैं, आप कोई लेख पे नहीं बोल सकते। तो राहुल जी ने भी तो ठीक सवाल किए ना कि भाई एक काम कीजिए, आप मुझे लिख के दे दीजिए कि हम किस पे बोले। लेकिन ओम बिरला जी तो समझा रहे हैं कि भाई इस पे नहीं बोल सकते हैं अरे आप, क्यों नहीं बोल, तथ्य नहीं है आपके पास। क्यों नहीं तथ्य है? उन्होंने तो किताब भी ला के दिखा दी ना। 3 दिन से 4 दिन से आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। मतलब पहला दिन 4 घंटा उनका बर्बाद हुआ, पार्लियामेंट आप नहीं चलने दे रहे। दूसरे दिन भी वही हाल किए, तीसरे दिन भी मतलब आपने 8 लोगों को निलंबित कर दिए, 8 लोगों को निलंबित कर दिए। बोलिए कि मतलब एक लोकसभा में किस तरीका से काम हो रहा है। एक नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, अगर कोई बोल रहा तो उसको देख लीजिए निलंबित कर दे रहे हैं। ये एक तरीका है क्या? तो बीजेपी कह रही है तथ्य नहीं है आपके पास। अरे क्या राजनाथ जी कह रहा अर्थहीन बयान है आपका। नहीं, मतलब ये किस तरीका से अर्थहीन बयान है? राजनाथ सिंह जी के पास ही उस किताब का लॉन्चिंग होने के लिए 2 साल से पड़ा है, आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? मतलब उस किताब में ये है ना, देखिए क्या हो रहा है ना, इन लोगों को डर क्या है? जैसे ही राहुल जी बोलते हैं चीन और इंडिया बात करते हैं, कुर्सी पे से राजनाथ सिंह फुदुक के खड़े हो जा रहे हैं, निशिकांत दुबे हो रहे हैं, किरण रिजिजू खड़े हो रहे हैं, अमित शाह खड़े हो रहे हैं। ये किस तरीके से, मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं? बाहर में आप जब कोई पार्लियामेंट के बाहर आए हो वहां पे भी आप जाके हुड़दंग मचा देते हैं। ये सब नहीं ना चलेगा। ओम बिरला जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का जब संबोधन हुआ तो उसमें चीन का मसला नहीं है, तो आप नहीं बात कर सकते हैं। नहीं, मतलब राष्ट्रपति जी का संबोधन के तहत आप उन्होंने बात करने के लिए बोल रहे हैं। अरे ठीक है भाई, लेकिन बात तो आप सुरक्षा की देखिए ना। देश बोलते हैं सुरक्षित हाथों में, ये किस तरीका से, जो नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं राहुल जी, वही बात हुआ ना। आप बोलते हैं सुरक्षित हाथों में, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे उनको बोलते हैं बयान देने के लिए। क्या बयान देंगे राष्ट्रपति के भाषण? का अपमान कर रहा है राहुल जी। नहीं, राहुल जी नहीं कर रहे हैं, ये ओम बिरला जी कर रहे हैं अपमान। मतलब आप नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे। आप बताइए, वो किताब के लेकर हवाला दे रहे हैं राहुल जी, तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं। यही निशिकांत दुबे 6-6 5-5 किताब दिखा रहे हैं, इसका हवाला दे रहे हैं, इसका हवाला, इस तरीके से हुआ। मतलब आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, अब शब्द कहेंगे तो आप कोई भी सुनता रहेगा। ये उस समय नहीं ओम बिरला को दिख रहा है। किस तरीके से जब अमित शाह बोलते हैं ना, मालूम, आप देखिए पार्लियामेंट में अमित शाह जब बोल रहे हैं कि ये किताब, मतलब किताब लॉन्च नहीं हुआ, इस पे कोई आधार नहीं बनता बोलने का, तो प्रकाशित नहीं हुआ, प्रकाश नहीं हुआ किस तरीके से, तो किस तरीके से राहुल जी ने वो किताब को अमेजोन से मंगाए? बाहर देश में, कंट्री में, दूसरी कंट्री में लॉन्च हो चुका है, आप अपने हिंदुस्तान में नहीं लॉन्च होने दे रहे, तब नहीं हो रहा है। मोदी मीडिया कह रही है, मीडिया कि राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं है, मुद्दा नहीं है, इसीलिए फालतू का मुद्दा उठा के लिया, भटक गए मुद्दों से। नहीं, मतलब भटक गए किस तरीके से? देखिए ये मोदी मीडिया है ना, जो यही तो सबसे बड़ा देश का, जो बोलते हैं ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मोदी मीडिया। आज ये जो बोलते हैं ना तानाशाही वाला काम सरकार करती है और ये मीडिया भी कर रही है। आप बोलिए, इतना बड़ा मुद्दा है कि देश बोलते हैं, मोदी जी हर वक्त बोलते हैं सुरक्षित हाथों में, 56 इंच का सीना। लेकिन 56 इंच का सीना कहाँ गया था उस समय जब एमएम नरवाल ने कॉल पे कॉल कर रहे थे, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो या अजीत डोभाल हो, किस तरीके से उन्होंने कॉल किया? उनके किताब में क्या लिखा है? यही ना लिखा है, 8 बजे से 10:30 बजे तक हम कॉल करते रहे। लास्ट में नरेंद्र मोदी जी का एक जवाब आता, मैसेज आता है, बोलते हैं कि सेना अध्यक्ष पे छोड़ दिए कि आप क्या करो। मतलब आप हो किस लिए? आपको जनता किस लिए चुन के लाई थी? इसीलिए कि मतलब नरेंद्र और सरेंडर होने वाला काम, ये तरीका है ये पार्लियामेंट चलाने का? आप बोलिए राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप वही किताब का हवाला बार बार दे रहे हैं, क्या है? राहुल गांधी अकेले भारी पड़ रहे हैं बीजेपी के सांसदों पे। ये जो बोलते थे ना मोदी जी, एक अकेला कितने पे भारी, आज वो सच हुआ। देखिए एक अकेला राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे बीजेपी पे भारी पड़े हैं। आज बोलिए ओम बिरला क्यों नहीं? ओम बिरला का तो हक है ना भाई कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को लेके चले। आप ये देखिए ना कितना वाला गिरा हरकत है, नीच। मतलब ये झूठ बोलते हैं ना, जो झूठ भी बोलना इन लोगों के लिए अब सोचना पड़ेगा कि झूठ क्या है, सच क्या है। राहुल गांधी बार बार ये क्यों कह रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं, अमित शाह जी डर रहे हैं? वो क्यों डरेंगे? वो तो देश के पीएम है। अरे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं बोले तो, क्यों डर देखिए उनका, जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में जिस 8 लोगों को निलंबित किया, बाहर निकले,
मीडिया वाले ने जब पूछा तो क्या जवाब दिए, यही ना जवाब दिए पुर्जा कि एक फाड़ेंगे, कागज फाड़ेंगे तो निलंबित ही अरे होंगे तो ना। आप पुर्जा कागज क्यों फाड़े हैं? आपको मालूम है उस कागज फाड़ने का वजह क्या है? उन्होंने ट्रेड डील किए हैं, ट्रेड डील। वो ट्रेड डील का कागज फाड़ रहे हैं। क्यों नहीं फाड़ेंगे ये लोग? क्योंकि आप मतलब देश में 2014 में जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने बोले थे किसान की आय 2 गुना करेंगे। क्या हुआ? आज ये जो ट्रेड डील वाला मैटर है, क्यों कागज फाड़ रहे हैं ये लोग? कि आप देश के हित में बात नहीं करते हैं। आप बात करेंगे कि हाँ हम चीन पाकिस्तान कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन कहाँ जा रहा? आप देखिए किस तरीका से पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब का जांच अभी तक पता तो चला?